एलपीजी माफिया ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। मुल्तान के रिक्शा ड्राइवर्स सस्ती गैस से महरूम। मुकर्ररा रेट 230 की बजाय एलपीजी 350 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। खुद साख्ता कीमत बढ़ने पर रिक्शा ड्राइवर्स का कचहरी चौक पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने ट्रैफिक ब्लॉक करके इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। वसीम शहजाद की रिपोर्ट में देखते हैं। ये मनाजिर हैं मुल्तान कचहरी चौक के, जहां एलपीजी की कीमत में कमी के बावजूद रिक्शा ड्राइवर सस्ती एलपीजी ना मिलने पर सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन का कहना था कि ओगरा ने एलपीजी का रेट 230 रुपए मुकर्रर किया, जबकि शहर में 350 रुपए किलो फरोख्त हो रही है, जिसकी जिम्मेदार इंतजामिया है। महंगाई का एटम बम पे बम बरसाया जा रहा है, हुकूमत खामोश है। अब इन्होंने एक और एटम बम जो हमारा मुआशी कत्ल किया जा रहा है। 350 रिक्शा मुख्तलिफ थानों में सेक्रेटरी आल्टी ने बाहुक्म एसी साहबा सैमल मुश्ताक साहबा इन्होंने रिक्शे बंद कर दिए हैं। ऊपर से हम पे दबाव है कि आप रिक्शे ना चलाओ, हम रिक्शे ना चलाएं तो कहां जाएं। मुजाहिरीन का कहना था कि रिक्शा ड्राइवर पहले ही माली मुश्किलात से दो चार हैं। रही सही कसर एक ही दिन में इंतजामिया ने 350 से जायद रिक्शों को सिलेंडर के बाइस चालान करके बंद कर दिया। अगर एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल गैर कानूनी है तो इंतजामिया फरोख्त बंद करने के साथ किट्स बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करे। एलपीजी के 230 रुपए रेट है। इंतजामिया ब्लैक मेल हो रही है, एसोसिएशन से मंथली ले रही है। हमारे गरीबों का जो गवर्नमेंट का रेट है 230, जब बढ़ गया तो फौरन बढ़ गया। अभी हम उठे नहीं तो सुबह प्लेटें और थी, बढ़ गया। अब कम न होने की बजाय इंतजामिया के हथकंडे हैं कि रिक्शा ड्राइवरों को दबाव में लाया जाए। कहते हैं कि एलपीजी चलाना जुर्म है। एलपीजी चलाना जब जुर्म है तो ये दे क्यों रहे हैं सिलेंडरों में? ये बंद सिलेंडर बेचे, हमें सिलेंडर पे एलपी न दें तो हम कभी भी नहीं चलाएंगे। जब ये देते हैं तो हमें चलाने पर मजबूर करते हैं, ये खुद करते हैं। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि पेट्रोल एलपीजी की निस्बत महंगा पड़ता है, इसलिए मजबूरन एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि इंतजामिया किट्स लेकर रिक्शों को पेट्रोल पर तब्दील कर दें, वो एलपीजी छोड़ने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। मीठी ईद पर अपनों का मुंह मीठा करवाना भी मुश्किल हो गया। मुल्तान में मिठाई की कीमतें शहरियों की पहुंच से दूर। मिक्स मिठाई 700 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। बेलगाम महंगाई से दुकानदार और खरीदार दोनों परेशान हैं। देखिए शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। आम आदमी के लिए ईद की खुशियां मनाना मुश्किल हो गया। पुरमसरत मौके पर अपनों को मिठाई भेजने की रवायत भी महंगाई की लपेट में आ गई। मुल्तान में मिक्स मिठाई की फी किलो कीमत 700 रुपए तक जा पहुंची। दुकानदारों का कहना था कि गुज़श्ता साल 480 में मिलने वाला डब्बा अब 700 रुपए का हो गया है, इसलिए गाहक ना होने के बराबर हैं। गाहक का रुझान नहीं है। जैसे ईद की आमद है, गाहक की आमद नहीं है। ठीक है, और हाँ, महंगाई की आमद है, ये बात माननी पड़ेगी। महंगाई इतनी है, महंगाई ने कमर तोड़ दी। ऐसी हालात हो गया है कि मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले साल की निस्बत से इस साल कुछ भी काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। खरीदार का कहना था कि गरीब के लिए 2 वक्त के खाने का हसूल मुश्किल है, वो ईद पर महंगी मिठाई कैसे खरीदेगा। महंगाई के इस दौर में जीना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। खाने का पेट तो भरना इसी के साथ है, तो खाने के लिए खाना भी नहीं होगा तो और क्या, मुझसे कोई चीज मुयस्सर होगी खाने पीने पे तो तब जाएगा आदमी। कोई चीज पेट भरा हुआ होगा, फिर देखेगा हाँ भाई इंजॉय माहौल कौन सा है। वो भी ना होगा तो कैसे? महंगाई फुल है मेरे भाई। परेशान हाल शहरियों ने हुकूमत से कमर तोड़ महंगाई को कम करने का मुतालबा किया है, ताकि गरीब भी ईद की खुशियां बआसानी मना सके। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। बेलगाम महंगाई के कारीवार जारी। शहरियोलिया में पक्की पकाई देगों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। 4500 वाली चना चावल की देग अब 8000 रुपए में तैयार होने लगी है। पकवान सेंटर वीरान, दुकानदार परेशान। शहरियों को खैरात और एहतियात करने में परेशानी का सामना है। देखते हैं शकील सुल्तान की रिपोर्ट में। माह सियाम में खैरात और एहतियात करना हुआ मुश्किल। मुल्तान में पक्की पकाई देगों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गुज़श्ता साल 4500 में तैयार होने वाली चना चावल की देग 8000 रुपए तक पहुँच गई। दुकानदार कहते हैं बढ़ती महंगाई के बायस पकवान सेंटर्स वीरान पड़े हैं। पिछले साल चना पुलाव की देग 10 किलो चावल, 2 किलो चने ये पड़ती थी। इसकी कॉस्ट टोटल 4500-4600 रुपए की हम कस्टमर को देते थे जी। अब जो रेट बढ़े हैं, घी आपके सामने महंगा हुआ है, लक्कड़ महंगी हुई, चावल महंगा हुआ। 370 रुपये किलो खाली चावल है। ये देग तकरीबन 8000 रुपये की जाके तैयार होती है। तो हुकूमत को सोचना चाहिए इस बारे में कि महंगाई को थोड़ा सा कम करें।
शहरियों का कहना था कि मुंह जोर महंगाई ने आम आदमी के लिए रमजान गुजारना मुश्किल कर दिया है। 20,000 रुपए आमदनी वाला कैसे 8,000 की देग पकवा सकेगा। हर चीज कुव्वते खरीद से बाहर हो चुकी है। आज के दौर में तो बहुत मुश्किल है देग पकवाना। पहले अब 4,000 की मिलती थी पहले, अब 9,000 रुपए की देग मिल रही है। हर चीज तो महंगी हुई पड़ी है। इस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है। शहरियों ने हुकूमत से बढ़ती महंगाई का जिन कंट्रोल करने के लिए इक़दामात करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। रेलवे हुकाम की अदम तवज्जी, मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन मुसाफिरों को सहूलियात देने में नाकाम। ट्रेनें न चलने पर शहरियों ने स्टेशन का रुख करना ही छोड़ दिया। कुरियों का काम भी ठप हो गया। कहा स्टेशन पर मुसाफिर न होने के बायस खाली जेब वापस लौटने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं राना बिलाल। मुल्तान के बासी सफरी सहूलियात से महरूम हो गए। कैंट रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान, मुसाफिरों ने स्टेशन का रुख करना ही छोड़ दिया। ज़करिया एक्सप्रेस, अवामी एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस ट्रेनें ना चलने से कुलियों का काम ठप हो गया। उनका कहना था कि मुसाफिर स्टेशन पर आने की बजाय अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तरजीह देते हैं। कोई मुसाफिर यहाँ पे नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक हो जाते हैं। हमें 40 साल का कुलियों में यहाँ पे इस टाइम पे किराए पे ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। बसों में दुनिया जा रही है, कहते कि ट्रेन का किराया बस का किराया एक ही है। अगर किराया कम किया जाए बसों से, ट्रेन पे रस ज्यादा हो जाएगा हमारा। कुलियों का कहना था कि सुबह से खाली हाथ बैठे हैं, जबकि स्टेशन पर काम करते 13 साल हो गए। अब कोई और काम भी नहीं कर सकते। 13 साल का कुली हूँ मुल्तान स्टेशन का। ये सुबह से आते हैं, शाम को घर वापस चले जाते हैं। कोई हमारी ईदें जो होते हैं स्टेशन पर गुजरती हैं। ये किराए गाड़ियों के कम हो जाएं तो इंशाल्लाह मुसाफिरों का रुख जो है ना प्लेटफार्म पे हो जाएगा। हमारा भी कुछ बन सकेगा। हमारा कुछ बन नहीं सकता, बस सुबह से आते हैं शाम को चले जाते हैं। कुलियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ट्रेनों के किरायों में कमी और बंद की हुई ट्रेनों को चलाया जाए। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ राना बलाल, रूही, मुल्तान। जिला इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। ईद करीब आते ही बाजारों के अतराफ तजावुजात की वजह से ट्रैफिक के रवानी मुतासर। अहमदपुरी गेट पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। इस पर शहरियों का मजीद क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। यहाँ जो है ना पार्किंग है, आगे गाड़ी है, पार्किंग जितने भी आते हैं अफसर वो रोड पे खाते गाड़ी खड़ी होती है। और रिश्के वगैरह मेन मसला रिश्कों का, जहाँ खड़ जाते हैं वो हटाते नहीं, पूरी लाइन लगाते हैं। सबसे बड़ा हमारा 10 दिन जो है ये जो बचे में बकाया रमजान से रिश्के गेट के बाहर ही पार्क हो। रोजेदार भी तंग होते हैं, इस तरह दुकानदार तंग होते हैं और जो कस्टमर आते हैं जो वो भी तंग होते हैं कि बहुत सारे धूप के अंदर। एहतियात करनी चाहिए। रोजेदार परेशान होते हैं, हर बंदा परेशान, आने जाने वाला भी परेशान होता है, हम दुकानदार भी परेशान हैं। हम ट्रैफिक को क्लियर करते हैं। हाँ जी। लिया में DHQ अस्पताल की चार्ज नर्सिस की जानिब से HR शकील अहमद के खिलाफ शिकायत। वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर और सेक्रेटरी अली जान खान का फौरी नोटिस। CO लिया और MS से फौरी वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली गई। डॉक्टर जमाल नासिर का कहना था वाक़े में मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करके सजा दी जाएगी। अस्पतालों में नर्सिस और दीगर खवातीन स्टाफ को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने की यकीन दहानी करवा दी गई। चार्ज नर्सिस की ड्यूटियां रोटेशन की बुनियाद पर तफवीज़ करने की हिदायत। CEO हेल्थ ने भी 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी जो महकमा सेहत को रिपोर्ट पेश करेगी। चार्ज नर्सिस ने शकील अहमद के खिलाफ रात की ड्यूटी लगाने और रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगाया है। खानेमाल मुफ्त आटा पॉइंट्स पर आटे की फराहमी का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद ने दौरा किया। दौरे पर उनका क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। अभी तक हम तकरीबन 12.5 लाख बैग अपने शहरियों को तकसीम कर चुके हैं और जो ये हमारी एंटाइटल पॉपुलेशन थी उसके 90% लोग जो हैं वो हम उनको उनकी ज़रूरत को पूरा कर चुके हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इनके लिए हमने सायेदार इंतज़ाम किया हुआ जगह का भी और चेयर्स रखी हुई हैं। जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं या बच्चों के साथ औरतें आ रही हैं, उनको हम प्रायोरिटी के ऊपर आटा दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आटा भी सफिशेंट क्वान्टिटी में मौजूद है। हमारा ह्यूमन रिसोर्स बंदे भी खड़े हुए हैं जो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि उनको बगैर किसी दिक्कत और तकलीफ़ के उनको टाइम। रहीम यार खान में फलाही तंजीम मलिक हसन फाउंडेशन का रमज़ान उल मुबारक में एहसन इक़दाम। तंजीम ने मौजा TB लाड़ा में गरीब और मुस्तहिक अफराद में राशन बैग तकसीम किए। रहनुमा मलिक हसन फाउंडेशन मलिक बशीर और मलिक अहमद का कहना था कि गरीब और मुस्तहिक अफराद की मदद करके दिली सुकून मिलता है। मज़ीद देखिए आमिर भट्टी की इस रिपोर्ट में।
रहीम यार खान में मलिक हसन फाउंडेशन ने गरीब व मुस्तहक अफराद की इमदाद के लिए सजाई तकरीब। मौजा टिब्बी लाड़ा में मुनक्किदा तकरीब में 700 अफराद को राशन बैग्स दिए गए। मलिक हसन फाउंडेशन के मुंतजमीन मलिक बशीर और मलिक अहमद और दीगर ने राशन तकसीम किए। मलिक बशीर का इस मौके पर कहना था कि हर साल गरीब अफराद को 1 माह का राशन देते हैं। इस साल भी सालाना रिवायात को बरकरार रखा है। हमारी फाउंडेशन का मकसद महंगाई की चक्की में पिसे हुए तबके को रिलीफ फराहम करना है। बहुत दिल को सुकून मिलता है। मैं तो कहता हूँ अल्लाह पाक पूरी ज़िंदगी देता रहे, मैं लोगों को बांट के देता रहूँ। और मेरे बेटे का भी यही माइंड है और मेरा भी यही माइंड है। हम शुरू से वैसे गए जो है ना खुफिया कर रहे थे। इस दफ़ा फाउंडेशन को अपना रजिस्टर्ड कराने के लिए हमने जो है ना इस तरह का इकदाम लिया है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इससे भी अच्छा काम करते रहेंगे। मुंतजिम मलिक हसन फाउंडेशन मलिक अहमद ने कहा कि रमजानुल मुबारक में हर शहरी को गरीब व मुस्तहक अफराद की मदद करनी चाहिए। मलिक हसन फाउंडेशन टिब्बी लाड़ा की गरीब आवाम के लिए दिन रात एक करके फलाही काम कर रही है। 700 अफराद में हम ये राशन तकसीम कर रहे हैं और ये 700 अफराद वो हैं जो यहाँ आ सकते हैं। जो सफ़ेद पोश लोग हैं हम उनके घरों तक बकाया इंतज़ाम कर रहे हैं। ये गुलाम हसन ने अपनी मदद के तहत लोगों के लिए ये कदम किया है। हमने किसी से तंजीमी तौर पे और कहीं से हमने डोनेशन नहीं ली। मलिक हसन फाउंडेशन के मुंतजमीन का मजीद कहना था कि मुस्तकबिल में हजारों अफराद में राशन तकसीम करने का विजन है ताकि मलिक हसन फाउंडेशन अपने फलाही कामों के जरिए हर मुस्तहक व गरीब शहरी की इमदाद कर सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। मियांवाली में महकमा सोशल वेलफेयर गरीब और नादार अफराद की इमदाद के लिए मुतहरिक। महकमा सोशल वेलफेयर के प्लेटफॉर्म से 160 अफराद में राशन तकसीम किया गया। माजूर अफराद को व्हील चेयर और नकदी भी दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली में महकमा सोशल वेलफेयर नादार अफराद की इमदाद के लिए सरगर्म। इस मकसद के लिए महकमा ने सजाई राशन तकसीम करने की तकरीब। डिप्टी कमिश्नर सिजात अहमद खान ने नादार और माजूर अफराद में व्हील चेयर और नकदी तकसीम की। इस मौके पर उनका कहना था कि नादार अफराद की मदद हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। राशन, व्हील चेयर और माली इमदाद में प्राइवेट इदारों का भी ताउन शामिल है। आज हमने गुरबा में राशन तकसीम किया, कुछ लोगों में कैश इमदाद तकसीम की और बाज़ अफराद जो कि जिस्मानी तौर पे माजूर थे उनमें हमने 26 व्हील चेयर्स भी तकसीम की। तो इन लोगों का खास तौर पे शुक्रिया जिन्होंने ईद की खुशियों में अपने इन गरीब भाइयों को भी याद रखा और उन्हें भी अपने साथ अपनी खुशियों में शरीक किया। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खिजर हजात खान का कहना था कि 160 गरीब खानदानों को राशन दिया गया है ताकि उनकी ईद भी दूसरे लोगों की तरह गुजरे। आज की इस तकरीब में 160 फैमिलीज को फूड हैम्पर्स दिए गए हैं। 20 जो हमारे स्पेशल पर्सन्स हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस के चेक दिए गए हैं और 26 व्हील चेयर, जैसे सर ने बताया कि 26 जो हमारे स्पेशल पर्सन्स हैं उनको व्हील चेयर्स दी गई हैं। राशन लेने वाले अफराद ने हुकूमत पंजाब का खसूसी शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मेलसी असिस्टेंट कमिश्नर की हसास इदारे की हमला कार्रवाई। मोहजादीन वाह में गैर कानूनी जखीरा की गई 30,000 बोरी गंदुम बरामद कर ली गई। गोदामों में मौजूद जखीरा 30,000 बोरी गंदुम कब्जे में ले ली गई। गंदुम जखीरा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। डीजी खान में आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान की ज़ेर सदारत महकमाना प्रमोशन बोर्ड का इजलास। डीपीओ डीजी खान मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लिया बतौर मेंबर बोर्ड शरीक हुए। प्रमोशन बोर्ड इजलास में 59 पुलिस अफसरान की तरक्की के केसेस का जायजा लिया गया। रीजन भर से 22 ASIs को सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। 16 हेड कांस्टेबल्स को ASI के ओहदे पर तरक्की दी गई। आरपीओ का कहना था इनफरादी कारकर्दगी और मेरिट की बुनियाद पर तरक्की दी गई है। तरक्की पुलिस अफसरान की मेहनत और बेहतरीन कारकर्दगी का एतराफ़ होती है। पुलिस अफसरान खिदमत को अपना शुआर बनाकर महकमे की नेक नामी का बायस बने। काबिल और मेहनती एहलकारान की हर सतह पर हौसले अफजाई की जाए। गवर्नर पंजाब की कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन से सर्किट हाउस बहावलपुर में मुलाकात। कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर एहतशाम अनवर की गवर्नर पंजाब को जारी तरक्याती मंसूबों बारे ब्रीफिंग। इस मौके पर गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना था तरक्याती मंसूबों को मुकर्रर मुद्दत में पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। बहावलपुर की खूबसूरती में इजाफे के लिए मजीद इकदाम किए जाएँ। तालीमी इदारों में सहूलियात को मजीद बेहतर बनाया जाए। कमिश्नर ने डिवीजन को सरसब्ज और शादाब और साफ सुथरा बनाने के लिए इकदाम बारे भी आगाह किया।
ना कतार ना इंतजार। आईजी पंजाब के विजन के तहत लाइसेंस ब्रांच 24 घंटे आवाम के लिए खोल दी गई है। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 3 टीमें तश्कील दी गई हैं जो मुख्तलिफ औकात में ड्यूटी सर अंजाम देंगी। मज़ीद जानते हैं असलम मलिक से। जी बिल्कुल, ना इंतज़ार ना कतार। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक बहुत ही अहम पेशकदमी का एक अहम कदम उठाया गया है अवामी सहूलत के लिए और एक बेहतरीन इफ्तिताह किया गया है, जो कि अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले जितने भी हजरात हैं वो ना ही इंतज़ार उन्हें करना पड़ेगा और ना ही किसी कतार में लगना पड़ेगा। वो अपने हिसाब के मुताबिक 24/7 किसी भी टाइम वो टाइम सेलेक्ट करें, यहाँ पर ऑफिस में आएँ, यहाँ पर अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाकर वो लर्नर बनवा सकते हैं और उसके फ़ौरन बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस का भी उन्हें प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मैं अभी यानी कि आया हूँ, मुश्किल से 5 से 10 मिनट मुझे हुए हैं और मैंने अपना टोकन लिया है, कोई वेट नहीं करना पड़ रहा और अभी नंबर आ जाएगा और इंशाल्लाह लर्नर बन जाएगा। ये बहुत ही अच्छा इक़दाम किया हुकूमत पंजाब की तरफ से, हम बहुत ही यानी कि दिली खुशी हुई है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, हमारे पास पहले काफ़ी ज़्यादा रश होता था, लोग होते थे, वेट करना पड़ता था काफ़ी और लोगों को मुश्किलात भी आती थी, लेकिन जैसे ही 24 आवर्स किया गया है तो हमारे पास जो है वही जो है काम अब 3 शिफ्टों में डिवाइड हो गया है। लोग जो है उनको वेट नहीं करना पड़ता। जैसे लोग हमारे पास आते हैं, हमारा ये काउंटर है, इंफॉर्मेशन काउंटर है, यहाँ पे लोग आते हैं, टोकन लेते हैं और उनको गाइड किया जाता है कि इस चीज़ की आईडी कार्ड और टिकट्स जो हैं या मेडिकल रिक्वायरमेंट होता है तो वो उनको बताया जाता है। वहाँ से जो है जैसे वो वेटिंग में आ जाते हैं, वेटिंग के लिए उनको हमारे पास जो है वो चेयर्स लगाई गई हैं, अभी स्पेशली जो है वो पब्लिक के लिए पंखे लगाए गए हैं, तमाम जो है वो फैसिलिटेट पब्लिक को किया गया है। काउंटर्स की तादाद में भी इजाफा किया गया है सिर्फ इस वजह से कि आने वाले जितने भी शहरी हैं उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े और सिटियों की जानिब से और आईजी पंजाब के अहकामात के मुताबिक यहाँ पर 24/7 लाइसेंस का अजरा जो है वो भी जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया असद मलिक आपका हमें अपडेट करने के लिए। सरगोदा में आरपीओ शौरी कमाल सदीकी की तरफ से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। आरपीओ ने रीजन भर से आए शहरियों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए। आरपीओ का कहना था कि मेरे लिए हर शहरी काबिल एहतराम है, शहरी किसी सिफारिश और रुकावट के बगैर मुझसे बराह रास्त मिल सकता है। पुलिस और अवाम के दरमियान फासले कम करने के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। डेरा गाजी खान में पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी, 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरीज असल मालकान के हवाले कर दी गई। डीपीओ मोहम्मद राशिद हिदायत ने रिकवरीज असल मालकान के हवाले की। इस मौका पर उनका क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। ये जो आज की इस सादा और पुरवकार सेरेमनी है, आप मीडिया के दोस्तों को, भाइयों को, बुजुर्गों को यहाँ पे इनवाइट किया है। ये बुलाने का सिर्फ मकसद एक चीज़ रिफ्लेक्ट करना है कि जो डेरा गाजी खान पुलिस है वो अपने फ़राइज़ के मकासद के हसूल के लिए कमिटेड है, सीना सफ़र है और दिन रात शहरियों की खिदमत कर रही है, पुलिसिंग के सारे फंक्शंस में कर रही है, चाहे वो सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर के हों, चाहे वो अभी गवर्नमेंट की सब्सिडाइज्ड स्कीम थी फ्री आटा की फराहमी के वाले से मुख्तलिफ सेंटर्स पर ड्यूटियाँ हों या पोलियो वैक्सीनेशन की ड्यूटियाँ हों या इसके अलावा जो है आपकी मरदमशुमारी की नेशनल लेवल पे ड्यूटियाँ हों या क्राइम और क्रिमिनल की बैक करने के लिए पुलिसिंग की प्रोफेशनल पुलिसिंग का काम हो, तो उसमें जस्ट आपको रिफ्लेक्ट करवाने का मकसद ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने फ़राइज़ से गाफिल नहीं हैं, बल्कि शहरियों की खिदमत के लिए अपने वसाइल को बरूए कार लाते हुए मैक्सिमम एफर्ट कर रहे हैं और इन सर्विसेज को, सर्विस डिलीवरी को बेहतर से बेहतर करने के लिए भी कोशिशां हैं और इसमें अल्लाह ताला की ज़ात का मदद और उसकी नुसरत भी शामिल है और इसमें मज़ीद बेहतरी भी लाई जाएगी। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने 3 करोड़ 33 लाख से ज़ायद का माल मसरूका जो है वो शहरियों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। 158 के करीब क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के केसेस सॉल्व किए। टोटल जो गैंग बस्ट किए गए उनकी तादाद 10 से ज़्यादा है। इसमें अब आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जुल्फिकार अहमद भोन की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट पेट्रोल कमेटी का इजलास मुनक़िद किया गया। पेट्रोल पंप्स में तनसीब के हवाले से एनओसी के इजरा के लिए मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स मालकान की दरख्वास्तों का जायजा लिया गया। डीसी का कहना था नए पेट्रोल पंप्स के क़याम बारे तमाम हुकूमती क़ायदा ज़वाबित की पाबंदी की जाए। तमाम पेट्रोल पंप्स की तामीर मंजूर शुदा नक्शों के ऐन मुताबिक होनी चाहिए। नए पेट्रोल पंप की तनसीब से ज़िले में रोजगार के मौके पैदा होंगे। पंप मालकान ग्रीन एंड क्लीन मुहिम के तहत पौधे लगाने और कचरों के डब्बों की मौजूदगी यकीनी बनाएं।
खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु की ज़ेर सदारत जिम खाना बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास। ADCR, ADCG एतराजुल हसन, AC अब्दुल हनान की शिरकत। इजलास में तामीराती काम, मेंबरशिप, मेम्बरान की तालीमी काबिलियत और दीगर अमूर पर लाहे अमल तैयार। डिप्टी कमिश्नर ने जिम खाना की तामीर बारे तफसीली जायजा लिया। DC का कहना था कि जिम खाने की मियारी तामीर और नोटिफिकेशन के काम को जल्द मुकम्मल किया जाए। तामीर के बाद जिम खाने का बहुत जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। शहरियों को जिम खाने में मियारी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। डेरा गाजी खान के मुस्तहकीन में व्हील चेयर तकसीम करने की तकरीब। डिप्टी कमिश्नर महर शाह जमान लक ने मुस्तहकीन में व्हील चेयर तकसीम की हैं। महकमे सोशल वेलफेयर और मुख्तलिफ NGOs की तरफ से 14 व्हील चेयर तकसीम की गई। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जरीना बीबी, CSA हक नवाज और NGOs के नुमाइंदे भी मौजूद थे। बुजुर्ग और स्पेशल अफराद की मदद करना सदका जारिया है। डिप्टी कमिश्नर महर शाह जमान लक की जानिब से ऐसा कहा गया है। उनका मजीद कहना था, माह मुकद्दस में मुखैर हजरात मुस्तहकीन में मदद के लिए आगे आएँ। स्पेशल अफराद हमारी खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक, इमदाद से उनकी मुश्किलात कम होंगी। मुल्तान जॉइंट डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो शेख अफजल के एजाज में इफ्तार पार्टी, इफ्तार डिनर का एहतमाम सदर मरकजी तंजीम ताजरान शेख जावेद अख्तर, शेख इकबाल रहमान एंड ब्रादरान की जानिब से किया गया। शेख अफजल और मलिक डोगर ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। मौलाना मजहर सईद काजमी ने शेख अफजल की दस्तार बंदी की। सर्जन जनरल अरशद अंजुम, GM मैपको जाम गुल, डिप्टी डायरेक्टर ASF चौधरी मसूद, CTO राव नईम शाहिद शरीक हुए। शेख अफजल को सितारा इम्तियाज नवाजा गया है। इस एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम भी किया गया है। राजनपुर में ईद की खरीदारी के लिए शहरियों ने तैयारियां जारी रखी हुई हैं और बाजारों में रश भी होने लगा। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा रोही खुरम शहजाद भुट्टा से। खुरम, बताइएगा कैसी सूरत हाल है ईद की तैयारियों के हवाले से? आज बिल्कुल छोटी ईद की बड़ी तैयारियों का सिलसिला राजनपुर में भी जारी है और राजनपुर की मुख्तलिफ बाजारों के अंदर जो खरीदार हैं वो अपनी ईद की तैयारियों में मसरूफ दिखाई देते हैं। इस वक्त मैं एक दुकान पर मौजूद हूँ जहाँ पर बच्चे खास तौर पर अपनी खरीदारी के लिए आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। क्या लेने के लिए आए आप अपने लिए? हमने की शर्ट लेने आए हैं। ईद की शर्ट लेने आए हैं? यस। तो कितने ड्रेस ले रहे हैं आप? क्या पसंद किया हुआ है? हमने 2 किए हैं। अच्छा, हमने ले भी 2 लिए हैं। तो किस तरह की जा रही है आपकी ईद की तैयारी? अच्छी। आज बिल्कुल बच्चे जो हैं वो अपनी खरीदारी में मसरूफ दिखाई देते हैं और इनकी तैयारी भी अच्छी जा रही है। दुकानदारों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस साल का सीजन कैसा जा रहा है। बताइएगा कि किस तरह से देखते हैं गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल के सीजन? खुरम भाई, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल रोही चैनल का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने हमेशा हर मौके पे हमें कवरेज दी है। खुरम भाई, पिछले सालों की निस्बत इस साल थोड़ा प्रॉब्लम महंगाई का है। लोगों की कुव्वत खरीद कम है। लोग बेचारे खाने पीने की चीज़ों के लिए बड़े मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, पर पिछले साल की निस्बत महंगाई इस वक्त बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आज बिल्कुल यकीनी तौर पर एक तरफ लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ भी हैं, लेकिन महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद शदीद मुतासिर हुए, जिसकी वजह से मार्केट में जो कारोबार है वो काफ़ी हद तक मुतासिर है। लेकिन फिर भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि ईद अपनी बेहतर और ख़ूबसूरत अंदाज में मना सकें और बच्चों की खरीदारी में मसरूफ रह सकें। जी, बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद आपका हमें अपडेट करने के लिए। मुल्तान में ईद की खरीदारी करने के लिए शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया, तो वहीं कपड़ों की सिलाई के लिए दर्जनों की दुकानों पर हाउसफुल होने लगा। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा रोही औनाबाद से। आज बिल्कुल अगर ईद की तैयारियों के हवाले से बात की जाए तो शहरी ईद की तैयारियां करने में काफ़ी मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। ईद की ख़रीदारी भी करने में काफ़ी मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। बाज़ारों में अगर बात की जाए तो काफ़ी शहरी आते हैं, ईद के कपड़े ले रहे हैं। इस वक्त हम एक दर्जी की दुकान पर मौजूद हैं जिसे जानेंगे कि क्या सूरत हाल है इस वक्त ईद के हवाले से, कितने कपड़े इनके पास आ चुके हैं, क्या इनका दुकान में जो इस वक्त मज़ीद कैपेसिटी क्या है शहरियों के कपड़े सीने की, क्योंकि महंगाई के इस दौर में आवाम का काफ़ी इतराज़ रहा कि महंगाई है तो ईद की खरीदारी उस हवाले से नहीं हो रही। तो आप बताइएगा कि किस तरह से इस दफ़ा रिस्पांस आया आवाम का ईद के हवाले से और इस वक्त क्या सिचुएशन है आपकी दुकान? ये है कि महंगाई की वजह से ना
इस बार काम के ऊपर काफ़ी सारा असर पड़ा हुआ है। तो चक्कर ये है कि जो हमारे पुराने कस्टमर हैं उन्होंने तो लाजमी बनवाने, लेकिन जैसे पिछले सीज़न में हमारे पास नया कस्टमर था ना कि काम ज़्यादा था, वो लेके आते थे। अब तो ये सीन है कि जिस बंदे ने 3 सूट बनवाने थे वो 1 सूट बनवा रहा है, जिसने 5 बनवाने थे वो 2 बनवा रहा है। तो महंगाई की वजह से काफ़ी असर पड़ा हुआ है। लेकिन ये है कि जो हमारे कस्टमर है, कुछ लोगों ने तो सिर्फ ऑर्डर दिया हुआ है कि आपने हमारी जगह रखनी है सूट बनाने की, तो हम आपके पास काम लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक वो नहीं आए। बिल्कुल, यहाँ पर दर्जियों का यही कहना है कि इस वक्त तकरीबन उनका हाउस फुल हो चुके हैं। एक और टेलर मौजूद है, हमारे साथ दर्जी मौजूद हैं जो कि कपड़े सी रहे हैं। आप बताइएगा कि एक दिन में कितने कपड़े सी रहे हैं, और लग ऐसे रहा है अभी भी जैसे आप कर रहे हैं रात के इस टाइम भी, तो कितनी देर आते हैं दुकान पे बैठते हैं और आवाम के लिए आप सूट वगैरह सी? 10 बजे से लेकर शहरी के टाइम तक बैठते हैं और दिन रात काम ही कर रहे हैं बस। तो तकरीबन एक दिन में कितने सूट सी लेते हैं? 8-10। यहाँ पर दर्जियों का यही कहना है कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 8-10 सूट भी वो सी रहे हैं। उसके बावजूद भी इस टाइम जो कंडीशन है दुकानों की, तकरीबन यहाँ पर हाउस फुल हो चुके हैं। और ईद के हवाले से जो शहरी हैं वो भी काफ़ी, उनमें भी काफ़ी जोश व खरोश है ईद की तैयारियों के हवाले से। बहुत शुक्रिया और नवाज साहब का हमें अपडेट करने के लिए। अब बताएं आपको माह रमज़ान का आखिरी अशरा जारी। सरबराह इत्तेहादुल मोमिनीन पाकिस्तान अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी की रूही से गुफ्तगू। कहते हैं माह रमज़ान का आखिरी अशरा जहन्नुम से निजात का अशरा है। शहरी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें और इबादत में मसरूफ़ अमल रहें ताकि रब की खुशनुदी हासिल हो सके। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा जो है वो जारी है और इस पर बात करने के लिए सरबराह मजलिस इत्तेहादुल मोमिनीन पाकिस्तान अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी साहब जो हैं वो हमारे हमरा मौजूद हैं। सर, रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा जारी है, क्या कहेंगे इस अशरे की अहमियत पर भी रोशनी डालिएगा और कौन सी मसनून दुआएँ हैं जो मोमिनीन जो है वो कसरत करें? जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का आखिरी जी बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।